तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो क्या चीज़ है जिससे दिल चलता है? यानी कि दिल को पावर कैसे और कहाँ से मिलता है? हमारा दिल सारा दिन धड़कता रहता है, लेकिन ये थकता क्यों नहीं है? ऐसी क्या चीज़ है जो दिल को पावर देती है? तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। अक्सर देखा गया है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना, मिलते जुलते हैं और उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक के ज़रिए इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाऊंगा, और एंड में हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो दिल है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, जो आपको धक धक साउंड या कोई दूसरा नेम है इसका, वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चलिए, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा जो दिल है वो चलता कैसे है, मतलब इसको चलाता कौन है। ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जैसे कोई भी मोटर होती है ना, या कोई भी मशीन हो, ठीक है, एक्स वाई जी, वो चलती कैसे है। मोटर का चलने का जो सोर्स है, जो पावर है, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी देती है। ठीक है। अगर बिजली नहीं होगी अगर बिजली नहीं होगी तो मोटर नहीं चलेगी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपका जो हार्ट है, उसके अंदर भी एक नेचुरल बैटरी है। जी हाँ, एक नेचुरल बैटरी है जो दिल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब ये जो नेचुरल बैटरी होती है दिल की, इसको हम कहते हैं एस ए नोड। ऐसे का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है। ये छोटी सी एक बैटरी है जो दिल के बिल्कुल राइट एट्रियम के साइड होती है। तो ये इसको क्या करती है, एक स्पार्क जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है ये। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों करती है। देखो, आपको पता है कि हमारा जो दिल है ना, वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स और पूरी लाइफ आपका धड़कता है। जिस दिन ये धड़कना बंद हुआ, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो हमारा दिल है, ये वेट नहीं करता ब्रेन का कि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाओ और मैं धड़कूं। ये खुद ब खुद होता है ना। तो इसलिए ये अपना एक बिजली का एक स्पार्क जनरेट करता है। कहाँ से? ऐसे नोड। अब ये ऐसे नोड क्या होता है, ये समझ लो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक स्पार्क जनरेट करते हैं और ये दिल को ये हुक्म देते हैं कि आप ये दिल धड़को। ठीक है। मैं आपको डायग्राम से थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। देखो, ये आपका दिल है। ठीक है। जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम के बिल्कुल इस साइड पे एक नोड है जिसको हम कहते हैं एस ए नोड। ये ऐसे नोड आपको क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है, जिससे ये पूरा जो दिल है ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। ये वर्किंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। अब अंडरस्टैंड ये करो कि फॉर एग्जांपल ये बिजली का जो नोड है, ये स्पार्क है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये बंद हो जाए। ठीक है। ये अगर बंद हो जाती है तो क्या होगा? जब आपकी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? मतलब दिल में कोई स्पार्क नहीं है जिसकी वजह से दिल काम करना बंद हो जाता है। ठीक है। और अक्सर नोट किया गया है कि जो जिम में जो एथलीट्स होते हैं या फिर रास्ते में चलते हुए लोग होते हैं, वो दिल की धड़कन बंद होने से क्या हो जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक नहीं होता। ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये जो आपका ऐसे नोड होता है ना, जो बिजली प्रोवाइड करता है, ये 1 मिनट में तकरीबन 60 to 100 स्पार्क जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है 1 मिनट में, इन 1 मिनट। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये अगर स्टॉप हो गया तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, और कार्डियक अरेस्ट से क्या हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरा ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, ये ये वो आर्टरी है जो आपका जो दिल है उसको ब्लड देता है। देखो, वैसे दिल का काम क्या है? दिल का काम ये है कि पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। लेकिन आपके दिल को भी तो ब्लड चाहिए ना, ताकि वो काम कर सके।
तो वो ब्लड जो दिल को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कोरोनरी आर्टरी के जरिए। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो आपको ब्लड सप्लाई करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं हो तो हार्ट जो मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी? वो डाई हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगी और आपको पेन होगा दिल के साइड पे। और अगर ये इसको ठीक नहीं किया गया तो इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जो हार्ट अटैक होता है इंसान को वो बिकॉज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज कर लो ये आपका दिल है, ठीक है। अब इस दिल में ना ऐसे कुछ नसें जा रही हैं, ऐसे नसें जा रही हैं। अब इस नसों में ब्लड चलता है, ठीक है। अब अगर कोई भी, अगर मैं नस उठाऊं फॉर एग्जांपल, ये आपकी ब्लड वेसल है ना। अब यहाँ पे अगर फैट डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फैट आ रही है तो अब जो ब्लड है उसको रास्ता सही नहीं मिलेगा। अब जब रास्ता सही नहीं मिलेगा तो ब्लड को एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्लड को मतलब हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा? हार्ट को एनर्जी ना मिलने की वजह से इसके हार्ट के मसल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर उसमें बहुत पेन होगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक का जो रीज़न है वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा कि जो ये कोरोनरी आर्टरी है इसका नाम कोरोनरी कैसे पड़ा। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो है इसको क्यों कहते हैं ये। अब ये अंडरस्टैंड करो कि जो कोरोनरी है ना, ये एक लैटिन ज़बान से वर्ड लिया गया है। लैटिन ज़बान में एक वर्ड था कोरोना। कोरोना का मतलब ये है क्राउन। ठीक है, क्राउन का अगर हम हिंदी या उर्दू में आसान ज़बान में समझे तो क्राउन को कहते हैं ताज। जैसे बादशाह के सर पे ताज होता है ना, तो यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरी भी क्या है? एक ताज की तरह होता है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखो तो जो कोरोनरी आर्टरी है ना, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो हार्ट का जो मसल है ना, हार्ट की जो वेन्स है, जो आर्टरी है, उसकी जो ब्लड वेसल है ना वो एक ताज की तरह बन रही है दिल के अंदर। ठीक है, एक बादशाह का ताज होता है ना, उसकी तरह ये बिल्कुल नज़र आ रही है। इस वजह से इसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो व्हेन कोरोनरी आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड इट कॉजेज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाना। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है। कार्डियक अरेस्ट में दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है, और जो हार्ट अटैक है वो क्या है? आपके जो ब्लड वेसल में अगर फैट या किसी और वजह से कि वहाँ पे वो खून का रास्ता बंद हो जाता है, जैसे हार्ट मसल्स क्या हो जाती है? डाई हो जाती है, और आपका दिल काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आना चाहिए आपके माइंड में कि जो ऐसे नोड है वो दिल को कहता है कि पंप करो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है मतलब बिजली देता है उसको। ठीक है, और यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, सी ए जो आर्टरी है, ये आपको ब्लड मतलब सप्लाई देता है दिल को। अब क्वेश्चन ये है कि जब एसओ नोड से दिल धड़क रहा है ना, तो कोरोनरी आर्टरी की क्या ज़रूरत है? मतलब ये क्यों है? दिल को तो धड़क रहा है ऐसे नोड से, तो उसको तो बिजली मिल रही है, और बिजली मिलने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिर कोरोनरी आर्टरी का मतलब ये ब्लड क्यों चाहिए इसको यहाँ पे? तो इस कन्फ्यूजन को भी हम दूर कर लेते हैं। इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल दे देता हूँ। सपोज कर लो एक है ना यहाँ पे घर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई घर बन रहा है। अब इस घर में, ठीक है, एक बॉस है आपका, मतलब ये घर बन रहा है ना, तो बॉस है। बॉस मजदूर को ये कह रहा है बार बार, जितने भी मजदूर इनको ये कह रहा है कि पिक अप द ब्रिक्स, मतलब ईंटें उठाओ और वहां पे घर बनाओ। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका जो बॉस है ना, वो बॉस है आपका स्पार्क, मतलब ऐसे नोड है। ठीक है, ऐसे नोड है आपका, यहाँ बॉस है। और ये जो मजदूर है ना, ये आपका है दिल है। ठीक है, और पिक अप द, ये जो है ये क्या करता है? यहाँ पे पंप ब्लड करता है, मतलब ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम है।
मतलब जो बॉस आपको क्या कह रहा है कि मजदूर को कह रहा है कि ईंटें उठाओ, तो इसी तरह जो स्पार्क है आपके दिल के अंदर, वो दिल को ये हुक्म देता है कि आप ब्लड पंप करो। लेकिन अब मेरा सवाल आप ये समझो, फॉर एग्जाम्पल अब मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं, दिल क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है। अब अगर इस मजदूर को, ये जो मजदूर है, जितने भी मजदूर है, अगर इसको हम खाना नहीं देंगे, फूड नहीं मिलेगा 2 या 3 दिन के लिए, ठीक है, 2 या 3 दिन अगर आप इसको खाना नहीं दोगे, तो मुझे बताओ क्या ये मजदूर ईंटें उठा पाएंगे? क्या ये मजदूर काम कर पाएंगे, घर बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये थक जाएंगे। ये तो यहाँ पे अगर इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे ये मर जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि जो आपका स्पार्क है ना, वो तो मतलब दिल को कह रहा है कि पंप द ब्लड, लेकिन अब दिल को एनर्जी तो चाहिए ना। तो वो जो हार्ट को जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो ब्लड से मिलती है, ठीक है। और वो जो ब्लड है वो आपको कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो आता है कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है। तो इस बात की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बंद हो गया तो कार्डियक अरेस्ट, बंदा डेथ हो जाएगी उसकी। अब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सही नहीं आ रहा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब हम अ, अच्छा अब हम इसमें ना वीडियो की लास्ट पार्ट में चलते हैं। तो उसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा दिल जो होता है, ठीक है, हमारा जो दिल होता है वो धक धक साउंड जो होता है, जो हम गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं, धक धक साउंड जो होता है वो कैसे बनाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ दिल की, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे दिल के ना 4 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे का नाम क्या है? ट्राई कस्पिड वॉल। और यहाँ पे जो एक वॉल्व है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल। और यहाँ पे जो एक वॉल है इसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल। और ये वाला जो वॉल है, ये वाला वॉल है, इसको हम कहते हैं आर्टिक वॉल। ठीक है, ये बात यहाँ पे। तो ये दिल के 4 दरवाजे। अब जो दिल का जो साउंड होता है ना, उस साउंड को हम कहते हैं लब दब। ये धक धक साउंड नहीं होता, बल्कि ये लब दब साउंड होता है। और ये लब दब साउंड कैसे बनता है? जब ये 4 वॉल्स आपस में बंद हो जाते हैं ना, दो दो वॉल्स जब बंद होते हैं तो ये दो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसको समझते हैं ये कैसे होता है। जो आपका ट्राई कस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, जब ये दोनों बंद होते हैं तो साउंड बनता है लब, ठीक है। और जब ये पल्मोनरी वॉल और ये आर्टिक वॉल है, तो इससे जो साउंड बनता है वो होता है दब, ठीक है। तो जो वॉल क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको लब दब कहते हैं। ये धक धक नहीं होता, ये लब दब साउंड होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारा जो ब्लड फ्लो वो कैसे होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका ब्लड आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको, ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पर ब्लड आ जाता है और यहाँ से पंप होके जाता है लंग्स में, ठीक है। यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है, तो लंग्स में जाता है। मैंने बताया था लंग्स में इसलिए जाता है क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन वाला आता है यहाँ पर। ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ पे मिट्रल वॉल के जरिए ब्लड आएगा और ब्लड होके यहाँ से ये पंप होके पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैंने क्विकली रिवीजन दे दिया, ठीक है। तो जब ये वाला दरवाज़ा और ये वाला दरवाज़ा बंद होता है तो आपका साउंड बनता है लब। और जब पल्मोनरी वॉल और आर्टिक वॉल बंद होता है तो आपका साउंड होता है दब, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो दिल है वो साउंड कैसे जनरेट होता है। अचानक जैसे आप दरवाज़ा बंद करते हो घर का तो आपको एक आवाज़ आती है, इसी तरह जब ये दोनों आपके वॉल्स आपस में बंद हो रहे होते हैं तो ये एक साउंड पैदा करता है, उस साउंड का नाम है लब दब। और डॉक्टर स्टेथोस्कोप से यही आवाज़ सुन रहे होते हैं कि दिल की जो धड़कन है वो सही दरवाजे बंद हो रहे हैं या नहीं। अगर सही नहीं दरवाजे बंद हो रहे तो मतलब कोई फॉल्ट वगैरह है, ठीक है। तो इन सिंपल मैं आपको बताऊं कि लबदब क्या होता है। ये दिल का साउंड होता है जो वॉल्स बंद होने की वजह से होता है। जब ट्राई कस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल बंद होते हैं तो लब बनता है। और जब पल्मोनरी वॉल और आर्टिक वॉल बंद होता है तो दब होता है। तो ये लब दब साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसमें लब बड़ा साउंड होता है और दब क्या होता है, छोटा साउंड होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अब इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक आपको कोई चीज़ नहीं मुश्किल लग रही है या कोई वीडियो चीज़ आपको अच्छी लगी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर सवाल का आंसर दूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में।